अब देखिए हाल ही में एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक एडवाइजरी इशू की, जिसमें उन्होंने सेक्स वर्कर्स को एज इनफॉर्मल वर्कर्स आइडेंटिफाई किया और इसी के बाद काफी ज्यादा डिबेट छिड़ गई। इस वीडियो में हम इंडियन सोसाइटी और पॉलिटी के परिप्रेक्ष्य में प्रोस्टिट्यूशन सही है या फिर नहीं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले हम समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। तो देखिए 7 अक्टूबर को एक गाइडलाइन इशू की टाइटल्ड ह्यूमन राइट्स ऑफ वुमेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड-19 और इसी में सेक्स वर्कर्स को इनफॉर्मल वर्कर्स की श्रेणी में रिकॉग्नाइज किया गया। इसके बाद एक सोशल एक्टिविस्ट हैं सुनीता कृष्णन, जिनकी संस्था का नाम है प्रज्वला। इन्होंने इस एडवाइजरी का अपोजिशन किया, जिसके जवाब में लगभग 10,000 सेक्स वर्कर्स और कई फेमिनिस्ट और एक्टिविस्ट सुनीता कृष्णन का विरोध करने लगे। सवाल ये बनता है कि एनएचआरसी ने अपनी एडवाइजरी में ऐसा क्या कह दिया था। अब इस गाइडलाइन का ऑब्जेक्टिव वुमेन एट वर्क को एड्रेस करना था और सारे ही वुमेन की राइट्स को सिक्योर करने के लिए, जो कि कोविड-19 के समय पे मार्जिनलाइज्ड हो गई हैं। एनएचआरसी ने इनफॉर्मल वर्कर्स में सेक्स वर्कर्स को भी रखा। इसके अलावा एनएचआरसी ने यह भी कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, चाइल्ड डेवलपमेंट, लेबर, सोशल जस्टिस, हेल्थ और कंज्यूमर अफेयर्स, ये सारे ही स्टेट्स में जो सेक्स वर्कर्स हैं उनको इनफॉर्मल वर्कर्स की तरह रजिस्टर करें, ताकि ये लोग भी इनफॉर्मल वर्कर्स वाले बेनिफिट्स उठा सकें और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए टेम्पररी डॉक्यूमेंट्स इशू किए जाएं टू ऑल सच सेक्स वर्कर्स। मेनली इस समय पर जो गवर्नमेंट के द्वारा वेरियस वेलफेयर स्कीम्स निकाली जा रही हैं फॉर वर्कर्स ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर और जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनको इंश्योर करने का ऑब्जेक्टिव था। अभी तक देखिए सेक्स वर्कर्स को गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी लीगल रिकॉग्निशन नहीं मिली है। ऐसे में जो लोग भी इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं उनको सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता और ये लोग इसी वजह से काफी ज्यादा वल्नरेबल और मार्जिनलाइज्ड हो गए हैं इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। और देखिए लॉजिकली स्पीकिंग पैंडेमिक के समय पर हर व्यक्ति को इन सब चीजों की जरूरत है, इंक्लूडिंग बेसिक ह्यूमन राइट्स। अच्छा, ऐसा नहीं है कि एनएचआरसी ने खुद ही ये गाइडलाइंस निकाल दी, बल्कि यहाँ पर एक्सपर्ट्स और गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स की भी एडवाइजेस ली गई थी कि कैसे हम सेक्स वर्कर्स की डिग्निटी और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें, जबकि हमने इन लोगों को अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है। अब देखिए एडवाइजरी के ऑपोजिशन को जानने से पहले हम एक भ्रांति को एड्रेस कर लेते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन इज द ओल्डेस्ट प्रोफेशन। इसका मतलब ये है कि प्री हिस्टोरिक समय पे उस समय के जो फूड रिसोर्सेज थे उनके बदले में वुमेन मेन को सेक्स ऑफर करती थी। अब देखिए इस आर्गुमेंट में सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि प्री हिस्टोरिक समय पे कोई भी प्रोफेशन नहीं हुआ करता था और लोग जो भी काम करते थे वो उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी था। ऐसे में सारे जानवरों की तरह हम लोग भी सर्वाइव करने के लिए आपस में नॉन वर्बल कॉन्ट्रैक्ट्स करते थे। प्रोफेशन खुद में ही एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के बाद आया, जब कुछ लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे और कुछ लोग हंटिंग और गैदरिंग में इन्वॉल्व थे। वहां से ह्यूमंस के काम का डिवीजन हो गया। तो ये कहना कि प्रोस्टिट्यूशन इज द ओल्डेस्ट प्रोफेशन, ये बिल्कुल ही गलत है। लेकिन इस डिबेट के बेसिस पे हम लोग एनएचआरसी की गाइडलाइंस को जज नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स हैं और इनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लेने की जरूरत है ताकि समाज का कोई भी वर्ग पीछे ना छूट जाए। अब देखिए जो सुनीता कृष्णन जी हैं, ये कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, बल्कि इनको 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रज्वला, ये सेक्स स्लेवरी को अबॉलिश करने के मिशन के साथ काम करती है। अब देखिए दिक्कत इसी बात की है कि आज भी जो लोग प्रोस्टिट्यूशन से जुड़े हुए हैं वो प्री हिस्टोरिक टाइम्स की ही तरह समाज में सरवाइव करना चाहते हैं और कुछ लोग इसी का फायदा उठा के सेक्स स्लेवरी को प्रोत्साहन देते हैं। अब जो सुनीता कृष्णन जी हैं और इनकी ऑर्गेनाइजेशन है प्रज्वला, इन्होंने अभी तक लगभग 23,000 सर्वाइवर्स को सेक्स ट्रैफिकिंग से बाहर निकाला है। ऐसे में इनकी वॉइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और फिलहाल के लिए न्यूज ये आई है कि इन्होंने एनएचआरसी से अपनी गाइडलाइंस विड्रॉ करने के लिए बोला है। इसके लिए इन्होंने एनएचआरसी को एक लेटर लिखा था जिसमें इन्होंने कहा कि अपने 25 साल के करियर में इनको कोई भी एक ऐसी वुमेन नहीं मिली जो कि वॉलंटरली प्रोस्टिट्यूशन के लिए गई हो। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की अपनी अपनी मजबूरियां हैं फॉर टेकिंग अप दिस प्रोफेशन। अब देखिए प्रोस्टिट्यूशन को रोकने के लिए हमारे यहाँ एक एक्ट है, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट।
यहाँ पर कृष्णन जी ने एक और बात कही कि सेक्स या तो कंसेंशुअल एंगेजमेंट हो सकता है बिटवीन टू अडल्ट्स और या फिर रेप हो सकता है, और कॉमर्शियल सेक्स अगर देश में इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा रहा है तो वो गलत है, इलीगल है एंड इट इज लायबल फॉर प्रोसिक्यूशन। और इन्हीं सब के चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी भी सेक्स वर्कर्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। इन्होंने कहा कि एनएचआरसी की जो एडवाइजरी है ये एक तरीके से गवर्नमेंट से सेक्स वर्क को लीगलाइज करने के लिए कह रही है बाई गिविंग देम अ लेजिटिमेट रजिस्ट्रेशन स्टेटस। अब देखिए बात तो ये भी सही है। अब देखिए सुनीता कृष्णन जी का भी ऑपोजिशन हो रहा है और लगभग 11,000 सिग्नेटरीज अभी तक इनके लेटर को अपोज कर चुके हैं। इसमें काफी सारी संस्थाएं इंक्लूडेड हैं, जिसमें से आपने नास फाउंडेशन का नाम सुना होगा इन द केस ऑफ सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी। अब देखिए एनएचआरसी की गाइडलाइंस के समर्थन में जो लोग हैं उनका कहना है कि वुमेन की अपनी बॉडी के ऊपर ऑटोनॉमी है कि वो अपनी बॉडी को कैसे यूज करे और कैसे नहीं यूज करे, इसके लिए वुमेन को कोई भी गाइड नहीं कर सकता, चाहे सेक्स वर्कर्स का केस हो और चाहे सेक्सुअल वायलेंस का केस हो। अब देखिए यहाँ पे फिलोसफिकल डिबेट काफी सारी हो सकती है, बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका सोल्यूशन क्या निकाला जा सकता है। एक तरफ तो हमने आज तक सेक्स वर्कर्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, बट पैंडेमिक के समय पर हर एक व्यक्ति को असिस्टेंस प्रोवाइड कराना जरूरी है। ऐसे में इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है?